बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर ने हमेशा से इस बात पर जोर दिया है कि वो सिर्फ क्रिकेट फ्रेंचाइज नहीं है बल्कि पाकिस्तान का एक ब्रांड बनना चाहते हैं, जिसको उन्होंने अपने प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम से दुरुस्त साबित भी किया है। पूरे मुल्क में प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए लाहौर कलंदर, हारिस रऊफ, दिलबर हुसैन, सलमान इरशाद और अब मिर्ज़ा ताहिर बेग जैसा टैलेंट सामने लेकर आया है। लेकिन लाहौर कलंदर सिर्फ क्रिकेट का ब्रांड नहीं बनना चाहता, इसलिए उन्होंने अब क्रिकेट के बाद हॉकी में भी कदम रख दिया है और प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरह कराची हॉकी एसोसिएशन के साथ मिलकर हॉकी में भी टैलेंट ढूंढने का प्लेटफॉर्म बना दिया है। और इसके लिए उन्होंने कराची और लाहौर में ओपन ट्रायल्स का एहतमाम भी किया है। लाहौर कलंदर ने हॉकी कराची एसोसिएशन के साथ तकरीबन 2 साल कबल पाकिस्तान में हॉकी का नया टैलेंट ढूंढने के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए थे और तकरीबन 2 साल बाद वो कलंदर हॉकी लीग कराने जा रहे हैं, जिसके लिए कराची हॉकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लाहौर कलंदर की जानिब से ओपन ट्रायल का आगाज़ हुआ। सिंध हत्ता के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से भी नौजवान खिलाड़ी ट्रायल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए KHA ग्राउंड पहुँचे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के चीफ सेक्रेटरी ओलंपियन कलीमुल्लाह की सरबराही में ओलंपियन शकील अब्बासी, ओलंपियन नासिर अली और ओलंपियन रहीम खान और बैनुल-अक़वामी प्लेयर लईक अहमद पर मुश्तमिल सिलेक्शन कमेटी ने ट्रायल्स में खिलाड़ियों की कारकर्दगी देखी और उनका इंतखाब भी किया। ट्रायल्स में शरीक खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए PSL सीज़न 8 में शिरकत करने वाली लाहौर कलंदर की टीम कप्तान शाहीन आफरीदी के साथ KHA ग्राउंड पहुंची। टीम के साथ डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर आतिफ राना और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर राना भी मौजूद थे, जबकि सूबाई वजीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सिंध सैयद गनी भी ट्रायल देखने के लिए मौजूद थे। लाहौर कलंदर की टीम खिलाड़ियों में घुल मिल गई और उन्होंने हॉकी के ज़रिए गेंद को हिट भी किया। KHA में हॉकी ट्रायल सिर्फ एक के लिए महदूद किए नहीं गए थे। KHA ग्राउंड में खिलाड़ियों की बड़ी तादाद को देखते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर आतिफ राना ने ट्रायल को मज़ीद 2 दिन के लिए बढ़ा दिया, जिसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नायब सदर हाजी लश्करी रईसानी ने भी अगले रोज़ ट्रायल का दौरा किया और लाहौर कलंदर को बलूचिस्तान आने की दावत दी और ट्रायल में शरीक खिलाड़ियों को लाहौर कलंदर की किट भी पेश की। KHA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रायल्स की निगरानी करके टीम का इंतखाब करने वाले सेलेक्टर ओलंपियन शकील अब्बासी ने स्कोर प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनका असल काम ग्रास रूट लेवल पर है, जिसके लिए लाहौर कलंदर बेहतरीन अंदाज में अपना किरदार अदा कर रहा है। मेहनत करना उनका काम है। लाहौर कलंदर ने क्रिकेट में आउट क्लास काम किया और अब वो हॉकी में भी अपना किरदार अदा करने आ गए हैं, जो बहुत खुशाइंद है। उनका काम एक रूट तैयार करना है और उन्हें लाहौर कलंदर के इस मामले में सहूलियात फराहम करने पर ख़ासी खुशी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हैदर रसूल और लाहौर कलंदर वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो मुर्दा हॉकी थी कराची में स्पेशली उसे ज़िंदा किया और फिर यहाँ से हम सिंध और बलूचिस्तान के ट्रायल्स दे रहे हैं लड़कों के। जो लड़के यहाँ से सिलेक्ट होंगे वो टीम में आएंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी काविश है जो लाहौर कलंदर और PHF ने की है। इससे हमारा जो यंग टैलेंट है ये हम ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इस वक्त इंटरनेशनली हॉकी हमारी किस पोजीशन पे है। तो हमारी यही कोशिश है कि हम ग्रास रूट लेवल पे काम करें और जिस तरह से लाहौर कलंदर ने क्रिकेट में काम किया है, ग्रास रूट लेवल से लड़के लाए हैं, पाकिस्तान टीम को दे रहे हैं, तो हमारी भी यही कोशिश है कि हम ग्रास रूट लेवल से लड़के लाएं, पाकिस्तान टीम को दें। आगे देखिए, मेहनत करना हमारा काम है, हमारी सही नीयत होगी, हम मेहनत करेंगे, सिला उन लड़कों की मेहनत का अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर देगा। तो जिस तरह से लाहौर कलंदर का आपने देखा कि क्रिकेट में उन्होंने आउट क्लास काम किया, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में ऐसा काम कभी नहीं हुआ। तो अब वो हॉकी में आए हैं, हॉकी में भी इंशाल्लाह उन्हें अच्छा बंदा मिला है काम करने के लिए। मैं समझता हूँ हेल्प करनी चाहिए उसकी, मज़ीद और लोगों को आगे बढ़ना चाहिए जिस तरह से लाहौर कलंदर हॉकी के लिए आगे आए। और हम ग्रास रूट लेवल से लड़के जो है ना यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं। पूरी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी इस वक्त ग्रास रूट लेवल पर लगी हुई है। ये नहीं हमारा फोकस सीनियर जूनियर टीम इस वक्त नहीं है, हम ग्रास रूट लेवल से लड़के जो है ना वो पाकिस्तान टीम जूनियर सीनियर के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बेहतरीन काविश है और लाहौर कलंदर को जितना भी क्रेडिट दिया जाए कम है। ये हॉकी हमारा कौमी खेल होने के साथ साथ ये हमारे ब्लड में है। अगर हम इस पर सही जो है ना वो कहते हैं ना यूँ तो
पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि इसे दिल से तराशा जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम दिल से तराशेंगे अपने इन छोटे हीरो को तो ये आगे जाके लेजेंड बनेंगे। यहीं से आपको सारे लेजेंड जो हमारे पुराने जितने भी थे, जिस तरह जिन्होंने गरोली पाकिस्तान के लिए हासिल की है, मैं समझता हूँ इन्हीं लड़कों में से मिलेंगे। ये हमारे ब्लड में है, इनमें स्किल भी है, इनमें जज्बा भी है, सब कुछ है। नहीं है फुकदान है तो फैसिलिटीज़ का फुकदान है, नहीं है तो अब जिस तरह डिपार्टमेंट मैं समझता हूँ बंद हो गए हैं, उन चीज़ों का फुकदान है। डिपार्टमेंट बहाल हो, लीक हो पाकिस्तान में, जिस तरह से PHL हो रही है, पाकिस्तान की जो क्रिकेट लीग हो रही है, तो मैं समझता हूँ ये लाहौर कलंदर वालों ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि वो हमारे कौमी खेल की तरफ आए हैं। देखिए वो हमें एक लाइनअप दे रहे हैं, वो हमें एक बैच बना के दे रहे हैं कि यार ये लो आप, हमें एक जो है ना रूट बना के दे रहे हैं, जिस तरह उन्होंने क्रिकेट के लिए बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि लड़कों में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इन्हें तराशना पड़ेगा, इन्हें कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, इन्हें कुछ जो है ना वो फैसिलिटेट करना पड़ेगा, फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी ताकि वो कौमी खेल की तरफ राग़िब हों। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के चीफ सेलेक्टर ओलंपियन कलीमुल्लाह भी ट्रायल की निगरानी के लिए मौजूद थे। उनका मानना है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, बस सहूलियात और फंड्स का फुकदान है। वो लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हॉकी की जानिब तवज्जो दी और लीग का एहतमाम करा रहे हैं। वो मुंतखब खिलाड़ियों को कैंप लगाकर खुद इसकी निगरानी भी करेंगे ताकि उनसे अच्छे खिलाड़ी पाकिस्तान हॉकी को मिल सकें। मैं 2-3 दफ़ा पहले भी शुक्रिया अदा कर चुका हूँ राना आतिफ साहब का, आकिब जावेद का और शहनशाह अफरीदी का। अल्लाह खुश रखे लोगों को। जो हालात हैं हॉकी के कोशिश तो करूँगा कि इनके साथ मिलजुल के हॉकी प्रमोट करूँ, आगे अल्लाह मालिक का। या देखिए टैलेंट तो है, लेकिन पाकिस्तान में 2 चीज़ों की कमी है। एक तो गरीबों के पास पैसे वैसे नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, और दूसरी बात यह है कि अभी लाहौर कलंदर आ गया तो इंशाल्लाह इनसे मिल के कोई प्रमोट करेंगे। टैलेंट है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। यार मैं 1 साल से उनके मतलब सेलेक्टर भी हूँ, चीफ सेलेक्टर भी हूँ। मैं अभी कोयटा भी गया हुआ था, लाहौर भी गया हुआ था। लड़के तो में टैलेंट तो है, लेकिन अभी ये कोशिश ये है ना कि ये 100-200 यहाँ 100-200 हम ट्रायल लेंगे हम जाके लाहौर में, तो इनसे हम टोटल 200-250 में से हम निकालेंगे कोई 25 या 30 लड़के। मैं सोच रहा हूँ उसका कोई 1-1.5 महीने का कैंप लगाऊँ, मैं ख़ुद भी ट्रेन करूँ, हमारे पास कोच भी हैं, फिर इंशाल्लाह कोई 8-10 लड़के तो निकल ही आएंगे इंशाल्लाह कोशिश, लेकिन टाइम लगेगा। बार मैं कह रहा हूँ टाइम लगेगा। हॉकी ओलंपियन और साबिक कप्तान पाकिस्तान हॉकी टीम ओलंपियन हनीफ खान भी लाहौर कलंदर हॉकी लीग के लिए कराची की टीम के ट्रायल देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद थे। स्कोर प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए ओलंपियन हनीफ खान कहते हैं पाकिस्तान हॉकी 2 ओलंपिक्स और 2 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ना कर सकी, इसकी तो एक तवील दास्तान है, लेकिन वो कलंदर हॉकी लीग शुरू करने पर आतिफ राना और लाहौर कलंदर को मुबारकबाद पेश करते हैं। हनीफ खान ने कहा कि लाहौर कलंदर ने क्रिकेट के बाद हॉकी में भी खुशी की लहर दौड़ाई। एक टीम कराची से और एक टीम लाहौर से मुंतखब होगी और उनके 5 मैच करवाने पर वो लाहौर कलंदर को दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। देखिए यकीनी तौर से जो है लाहौर कलंदर जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उसने क्रिकेट की तरह हॉकी में भी एक जो है वो खुशी की लहर दौड़ाई है ताकि हॉकी प्रमोट हो सके। और उन्होंने जो ये कदम उठाया है लीग कराने का, और ख़ास तौर पे अभी जो स्टार्ट वो ले रहे हैं कि कराची से एक टीम बनेगी और एक पंजाब से, तो 2 टीमें बनेंगी। दोनों टीमों की जो है 2 मैचेस कराची में होंगे और 3 मैचेस जो है वो पंजाब में होंगे। तो ये खुशाइन बात है और मैं मुबारकबाद देता हूँ लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को, ख़ास तौर पे राना को, कि उन्होंने इस तरह की ये एक कोशिश की है कि हॉकी को किसी तरह प्रमोट किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ जो वो कोशिश करते हैं अल्लाह ताला उन्हें कामयाब भी करता है। तो इंशाअल्लाह ताला हॉकी जो है वो प्रमोट होगी और इंशाअल्लाह ताला जो है वो एक दिन हॉकी का नाम होगा और वही उसी तरह पिछला दौर जो गुज़र गया है हॉकी का वो ख़त्म हो जाएगा और नया दौर आएगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की हॉकी टीम दुनिया में नाम भी पैदा करेगी। देखिए ये तो बहुत लंबी कहानी है जो आपने पेश की है कि हॉकी के 2 ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं किया, वर्ल्ड कप में नहीं किया, तो ये इसकी बड़ी लंबी कहानी है क्योंकि हमारी हॉकी फेडरेशन ने कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया जिससे हॉकी को प्रमोट किया जाए। अगर प्रमोट करने की कोशिश करते तो आज ये फुकदान ना होता और जो पाकिस्तान की आज हॉकी डिक्लाइन पे चली गई है उसकी वजह यही है कि कोई प्लानिंग नहीं थी। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बिल्कुल सिफर है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जब तक मजबूत नहीं होगा और जो कलंदर ने ये बेड़ा उठाया है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को मजबूत करने का, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगर कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की टीम ओलंपिक भी खेलेगी
और फिर वर्ल्ड कप भी खेलेगी। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है। माजी में ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियन, एशियन चैंपियन रहने वाली टीम पाकिस्तान हॉकी का अब मुल्क में ये हाल है कि ओलंपिक और वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम क्वालिफाई कर नहीं पा रही है। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान हॉकी टीम पहली 15 टीमों में शामिल है नहीं, और ऐसे में पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर का पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी में दिलचस्पी लेना किसी ताज़ा हवा के झोंके से कम नहीं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाहौर कलंदर ने जिस तरह क्रिकेट के नए सितारे तलाश करने के लिए मुल्क में टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया था, और लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट हर ट्रायल में पूरी तरह दिलचस्पी के साथ मुंसलिक रहती थी, कलंदर हॉकी लीग के ट्रायल पर भी लाहौर कलंदर ने इसी अज़्म का इजहार किया। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना इस दौरान न सिर्फ टीम को ट्रायल दिखाने ग्राउंड में लेकर आए, बल्कि वो टीम के ग्राउंड से जाने के बाद तमाम मामला को देखते रहे। इसको प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए आतिफ राना कहते हैं कि उन्होंने क्रिकेट में भी नौजवान खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म दिया था, और हॉकी में भी वो नए टैलेंट को प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं। क्रिकेट में लाहौर कलंदर ने फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे सितारे ढूंढे, तो हॉकी में कैसे हो सकता है कि टैलेंट मौजूद ना हो। इसीलिए उन्होंने कलंदर हॉकी लीग कराने का फैसला किया। क्रिकेट का भी ये हो जाना था अगर पीएसएल ना आती, तो ऑब्वियसली जो हमने ब्रांड क्रिएट किया पीएसएल में, और स्पेशली जो लाहौर कलंदर्स ने एक पहचान बनाई कि पाकिस्तान की यूथ के पास बेइंतहा टैलेंट है, उन्हें सिर्फ प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। सो हमने जब वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और पाकिस्तान के कोने कोने में क्रिकेट का टैलेंट ढूंढने गए, तो आपने देखा कि शाहीन, हारिस, फ़खर जैसे सितारे वहाँ से कलंदर्स को मिले, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की जीत में बहुत अहम किरदार अदा किया। तो हमने ये सोचा कि यार इस मुल्क में स्पोर्ट्स का इतना टैलेंट है और यूथ है 60%, तो ये कैसे हो सकता है कि हॉकी जो हमारे लिए इमोशनल अपील है उसका टैलेंट ना हो। तो हमने कहा हॉकी के भी हम ट्राई करते हैं, और जो कलंदर्स का हमने ब्रांड बनाया, लोगों को ये उम्मीद दिलाई और उसके बाद उनको यकीन दिलाया हारिस, शाहीन और फ़खर की सूरत में कि हम आपके लिए काम करते हैं, प्लेटफॉर्म हमारा है, मेहनत आपने करनी है। तो बड़ी उम्मीद है, तवक्को है और दुआ भी है खुदा ताला से कि मैक्सिमम नौजवान आए और इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह आने वाले सालों में आपको वो पुरानी ग्लोरी जो थी हॉकी की उसको हम रिवाइव कर सकें। देखिए, जो काम हम करते हैं वो मेहनत से करते हैं और ऑनेस्टी से करते हैं, उसके ऊपर हमारा बिलीव है। और जब आप एक इस चीज़ के ऊपर जाते हैं, कैसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहाँ पे बच्चे को सिर्फ और सिर्फ स्किल चाहिए, हुनर चाहिए, बाकी की जो इन्वायरमेंट है वो उसको हम प्रोवाइड करेंगे। तो जिस तादाद में बच्चे आए, तो ये इस बात का मज़र है कि लाहौर कलंदर्स के पीछे पूरी कौम, पूरी यूथ जो है वो खड़ी हुई है, और वो बिलीव करते हैं कि हम जो उनको सर्विसेज देंगे, हम जो प्लेटफॉर्म देंगे, उस पर वो एक दिन ज़रूर जगमगाएंगे। हमने लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना से सवाल किया कि वो 2 से 3 दहाई हॉकी का खेल जो रूबा ज़वाल है, क्रिकेट के बाद आपने अब हॉकी में भी टैलेंट ढूंढने का बीड़ा उठा लिया है, तो क्या जिस तरह क्रिकेट में फ़खर जमान, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ने कौमी टीम तक सफ़र मुकम्मल किया, कलंदर हॉकी लीग से भी खिलाड़ी कौमी टीम तक पहुँच सकेंगे? जिस पर आतिफ राना कहते हैं कि जिस तरह क्रिकेट में उनका ढूंढा हुआ टैलेंट कौमी टीम तक नहीं पहुंचता था, तो वो उसे गैर मुल्की लीग्स और पीएसएल में भी खिलाते हैं, लेकिन हॉकी में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। उन्होंने कहा कि हॉकी फेडरेशन के साथ मिलकर ऐसा ही प्लेटफॉर्म तैयार किया है, और फिर उन्हें मज़ीद मौक़े मयसर फराहम करेंगे। देखिए, पिछले 2-2.5 साल पहले मैंने हैदर के साथ कराची हॉकी एसोसिएशन वालों के साथ MOU साइन किया था। कलंदर 2-2.5 साल से ग्रास रूट लेवल पे इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बट मसला ये था कि जिस तरह हमारे पास लाहौर की फ्रेंचाइज़ है, और अगर वो पाकिस्तान टीम में नहीं खिलाता है, PCB नहीं खिलाता क्रिकेट में, तो हम अपनी फ्रेंचाइज़ में खिला सकते हैं, हम बिग बैश में खिला सकते हैं, हम यॉर्कशायर में खिला सकते हैं, हम साउथ अफ्रीका में खिला सकते हैं, हम नमीबिया में खिला सकते हैं। तो टैलेंट को तैयार करने के बाद शोकेस करना हमारे लिए बड़ा आसान था। हॉकी में ऐसे कोई मौके नहीं थे। हॉकी में सिर्फ ये हैदर था जो काम कर रहा था, और आपने देखा कि अभी जो पिछला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टूर्नामेंट हुआ है, उसमें हॉकी का एक क्लब 30 साल के बाद फाइनल में पहुंचा है। तो मेरा ख्याल है हैदर की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और जब ये सेक्रेटरी हॉकी एसोसिएशन बने, फेडरेशन बने, तो वगैरह खोकर साहब से भी मुलाकात हुई और उनका भी यही विजन था। सो अब जब वो अलाइंड हो गए और हमारे पीछे फेडरेशन की बैकिंग आ गई, तो फिर हमने सोचा कि हम ये टैलेंट हंट शुरू करते हैं और प्लेयर डेवलप करते हैं। जो लीग है वो उसका एक बहुत टाइनी पार्ट है। जब हम डेवलप करेंगे उसको, फिर उस लीग के थ्रू हम शोकेस करेंगे बिटवीन कराची एंड लाहौर। सूबाई वज़ीर मेहनत और अफरादी ख्वा सिंध सईद गनी भी लाहौर कलंदर हॉकी लीग के लिए होने वाले ट्रायल्स के मौके पर मौजूद थे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत मकबूल है, लेकिन हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है। लेकिन बदकिस्मती है से कुछ दहाइयों से हॉकी पर तवज्जो कम रही। सिंध हुकूमत हॉकी को सपोर्ट कर रही है, लेकिन इस सपोर्ट के बावजूद भी नतायज अच्छे नहीं आए हैं।
टैलेंट को ग्रूम करने के लिए लाहौर कलंदर का रिकॉर्ड बहुत शानदार है, तो उन्हें लाहौर कलंदर लीग से बहुत सी उम्मीदें, तवक्कुआत वाबस्ता है। देखिए, पहले तो हमें बात समझनी चाहिए कि क्रिकेट बहुत मकबूल है पाकिस्तान में, इससे कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन हॉकी हमारा कौमी खेल है। लेकिन बदकिस्मती से पिछली कई दहाइयों से हॉकी पर तवज्जो कम रही, जिसकी वजह से जो टैलेंट आना चाहिए था आगे वो नहीं आ सका, कहीं से कोई इंकरेजमेंट नहीं थी। सिंध हुकूमत अपने तौर पे कोशिश कर रही है, जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन उस तमाम सपोर्ट के बावजूद भी जो नताइज सामने आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे हैं। लाहौर कलंदर का जो रिकॉर्ड है, जो ट्रैक है उनका, उसको अगर आप देखें तो बड़ा सक्सेसफुल है। इन्होंने क्रिकेट में जिस तरह से काम किया है, खिलाड़ियों की जिस तरह तरबियत की है, अब अगर वो हॉकी में आए हैं तो मुझे तो बहुत उम्मीदें हैं कि हॉकी में जब इन्होंने अपना हिस्सा डालने का सिलसिला शुरू किया है तो हॉकी में भी जो बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, कराची में हों या सूबा सिंध में या पूरे मुल्क में कहीं पर भी हों, वो लाहौर कलंदर की इस एफर्ट्स की वजह से सामने आएंगे और उनको मौका मिलेगा कि वो पाकिस्तान की जो एक शान थी दुनिया भर में क्रिकेट हॉकी के हवाले से, कोई भी साख है उसको बहाल करने में अपना किरदार अदा करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आतिफ राना साहब का, लाहौर कलंदर का, कि उन्होंने कराची में भी ये सिलसिला शुरू किया है और मैंने इनसे दरख्वास्त की थी पहले कि आप जो है वो सूबा सिंध की गवर्नमेंट के साथ भी कुछ काम करें और यहाँ पर आएँ। मुझे उम्मीद है कि जब उन्होंने यह सिलसिला शुरू किया है तो ये काम आगे बढ़ता जाएगा और हम शायद हॉकी से आगे बढ़ के भी कुछ और खेलों में भी इनको ले आएंगे। सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी और लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हमने ये सवाल भी कर डाला कि कराची और सिंध के नौजवानों को लाहौर कलंदर से ये गिला रहा है कि उन्होंने PDP के लिए सिंध और कराची का रुख नहीं किया। इस सवाल पर आतिफ राना सईद गनी के जवाब देने से पहले ही कुछ बोल पड़े। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। एक चीज़ ऐड कर दूं कि हैदर के साथ तो मैं 2.5 साल से काम कर रहा था, जो मैं आपको बता रहा था। असल काम जो है वो सईद भाई की वजह से शुरू हुआ कि वो एक दिन का मुझे फ़ोन आया को 2-3 महीने पहले कि यार तू उधर काम करता है, इधर क्यों नहीं आता। मैंने कहा जी मुझे गवर्नमेंट से काम नहीं करना। उसने कहा एक दफ़ा हमारे साथ करके आप देख लें एंड यू विल गेट टू नो कि कैसा हम करते हैं। तो उसके बाद आप ये देखें कि विद इन 2 months टाइम इतना क्विक रिस्पॉन्स है कि सिंध गवर्नमेंट हमारे पीछे खड़ी है। सो हमने फिर कराची से शुरू किया और कराची में हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी हमारा बन चुका है। सो इसलिए क्रिकेट में भी इधर है और हॉकी को भी यहीं से रिवाइव करेंगे। प्लीज़ सर। नहीं, ये बहुत खुशी की बात है और मैं ये समझता हूँ कि हम सब की ज़िम्मेदारी है कि एक ऐसा खेल जो पाकिस्तान की मकबूलियत की शान बनी थी दुनिया भर में, वो इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है। हमारी हॉकी बहुत ख़राब हालात में है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लाहौर कलंदर्स का, ख़ासतौर पर आतिफ राना साहब का, कि उन्होंने जिस अंदाज़ में इसको अभी शुरू किया है, जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, हम इंशाअल्लाह ताला इनके साथ मिलकर जो मदद कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे। और जितनी मकबूल कराची में क्रिकेट हुई है या पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट है, हॉकी को भी उतना ही मकबूल करेंगे। अल्लाह करे कि उतनी मकबूलियत हॉकी को मिल जाए जिसके हमारे से कम लगते हैं, लेकिन बहरहाल जो खिलाड़ी हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे पूरा। कराची हॉकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लाहौर कलंदर के ज़ेर एहतमाम हॉकी ट्रायल का आगाज़ हुआ तो मुख्तलिफ़ शहरों से आए नौजवान खिलाड़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ट्रायल के आगाज़ से ही नौजवान खिलाड़ियों का जोश दीदनी था, जबकि हर खिलाड़ी की ज़बान पर सिर्फ एक शुक्रिया लाहौर कलंदर का लफ्ज़ था। ट्रायल के लिए आए खिलाड़ियों का कहना था कि शायद उन्हें इससे अच्छा और बेहतर मौका मैसर नहीं आ सकता। लाहौर कलंदर ने जिस तरह क्रिकेट को प्रमोट किया वो ज़बरदस्त है। हॉकी कौमी खेल है जिसे प्रमोट करना ज़रूरी है और वो लाहौर कलंदर के इस इक़दाम को सराहते हुए शुक्रिया अदा करते हैं कि लाहौर कलंदर ने उनके टैलेंट को उजागर करने के लिए ट्रायल्स का इनेकाद किया और वो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के टैलेंट हंट प्रोग्राम मज़ीद जारी रहेंगे। ये हॉकी खेलने का शौक़ मैं जो नेशनल टीम है उनको देख देख के बचपन से देख रहे थे, तो मेरा शौक़ बढ़ गया बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि यहाँ पर ट्रायल्स हो रहे हैं और हमारे जो स्पोर्ट ऑफिसर है असलम साहब, वो हमें यहाँ पर लेकर आ गए पूरे कैडेट कॉलेज के बच्चों को ओपन ट्रायल्स देने के लिए और हमको अपना मौका मिल गया यहाँ पर अपने ट्रायल्स देने के लिए। और जिस तरह उन्होंने लाहौर क्रिकेट टीम को, जैसे लाहौर कलंदर में वहाँ पर उन्होंने क्रिकेट ट्रायल स्टार्ट किया, यहाँ पर हॉकी को प्रमोट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं करे तो हम यहाँ पर इस मकाम पर नहीं उधर नहीं पहुँच पाते। इंशाल्लाह ट्रायल दिए हैं, जो सेलेक्ट होंगे, आपने कोशिश की है अपनी पूरी, मतलब बेहतर ट्रायल देने की। बाकी देखते हैं क्या होते हैं।
कोशिश करेंगे शहनशाह अफरीदी की तरह मेहनत करें, मेहनत करने से कुछ भी हो सकता है। अगर हम ट्रायल दिए हैं, अभी देखते हैं अपनी मेहनत पे पूरे उतरे हैं तो इंशाल्लाह हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अपनी लगन से काम करेंगे और हमें पता है कि इंशाल्लाह हमने जैसे परफॉर्मेंस अभी दी है, हमें पूरा यकीन है कि हम इंशाल्लाह सेलेक्ट हो जाएंगे और आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल इस तरह के प्लेटफॉर्म बाकी शहरों में भी होने चाहिए, सिर्फ कराची में बल्कि पूरे मुल्क में इस तरह के मौके मिलने चाहिए। हॉकी वैसे हमारी बहुत पीछे जा रही है क्रिकेट की निस्बत, हमें चाहिए हॉकी को इम्प्रूव करें। जी बिल्कुल सर, मुझे अपने आप पे बिल्कुल भरोसा है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा सर, और मैंने बहुत कोशिश की और मुझे बचपन से शौक है कि मैं हॉकी खेलूँ और मैं कॉलेज में जो है ना वो करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ कोच से। इंशाल्लाह जी बिल्कुल, मैंने मेहनत की और उसका सिला अल्लाह ताला ज़रूर देगा और मैंने इस उम्मीद से खेला कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। लाहौर कलंदर के सबसे पहले तो हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा, ट्रायल के लिए मौका भी दिया। हॉकी बहुत पीछे चल रही है तो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हमारी नेशनल गेम है तो इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे। दोनों अभी इंतज़ार में, हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अभी इंतज़ार में, इंशाल्लाह हम ट्रायल देंगे और अपनी पूरी बेस्ट देंगे ट्रायल में और अल्लाह पे भरोसा है और अपने आप पे भी भरोसा है और दुआएं। बाकी उम्मीद है जिस टीम में जाएंगे लाहौर और कराची और पाकिस्तान का नाम ही रोशन करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि लाहौर कलंदर ने हॉकी को भी, क्योंकि पाकिस्तान में जो है क्रिकेट बहुत आगे चल रही है, हॉकी कम चल रही है क्रिकेट की निस्बत से, और हॉकी को दोबारा इम्प्रूव करना है, इसके लिए लाहौर कलंदर का शुक्रिया। मेरा नाम काजी मोहम्मद अली है और मैं आज ख़ास लाहौर कलंदर के ट्रायल के लिए कोयटा से आया हूँ। कोयटा से हमारी पूरी की पूरी टीम आई हुई है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस खेल को कौमी खेल है, इस खेल को हम बढ़ावा दें। जिस तरह हम क्रिकेट को एक क्रेज़ के साथ देखते हैं, इसी तरह हम हॉकी को भी देखें और ये लाहौर कलंदर का बहुत ही एक बड़ा स्टेप है अपने एक हॉकी के लिए, इस मुल्क के लिए, कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया और ये ट्रायल हो रहे हैं और ये ट्रायल बहुत अच्छे हैं, होने चाहिए इस तरह के, आगे फ्यूचर में भी होने चाहिए जैसा क्रिकेट के होते हैं। तो इंशाल्लाह इसी से हमारा नया टैलेंट आएगा। अब हमारे पूरे पाकिस्तान में हॉकी के अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अदम तवज्जो के वजह से जो है प्लेयर्स हमारे ज़ाया हो रहे हैं। वो तो बस बंदे पे डिपेंड करता है, वो उनके सोच पे होता है कि कोई किसी को जो अच्छा खेलता है उसे ही सेलेक्ट करेंगे। ये बहुत अच्छा है, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी हॉकी की टीम जो है ना वो बहुत पीछे जा रही है। हमारी इंटरनेशनल गेम है, हमारी कौमी गेम है हॉकी, और हम हॉकी में ही पीछे जा रहे हैं, ये अफसोस की बात है। मैं डेरा इस्माइल खान से आया हूँ यहाँ पर ट्रायल देने के लिए। यहाँ पर बहुत मज़ा आया। गोलकीपर था, वहाँ पर भी प्रैक्टिस बहुत की थी। मैंने बोला इंशाल्लाह सेलेक्ट हो जाएंगे लाहौर कलंदर के साइड से। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करे और पाकिस्तानी हॉकी टीम को भी कामयाब करे। बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स आए हैं, लड़के आए हैं। इंशाल्लाह इसमें अच्छे नौजवान भी सेलेक्ट हो जाएंगे, इंशाल्लाह हम भी सेलेक्ट हो जाएंगे इसमें। बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह इसके ज़रिए बहुत से ऐसे गरीब घर के बच्चे भी निकल जाएंगे जिसके पास 2 वक्त के रोटी का तरीका नहीं होगा, और बहुत ज़बरदस्त प्लेयर इसमें से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो देखा जनाब आपने पाकिस्तान के उन नौजवानों का जज्बा जिनको हम पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकबिल कह सकते हैं। इन्हीं नौजवानों में से कल कोई ओलंपियन फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह बनेगा, कोई कलीमुल्लाह बनेगा, कोई ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी बनेगा, कोई ओलंपियन हनीफ खान बनेगा, कोई ओलंपियन काजिम मोहिब बनेगा, कोई ओलंपियन रशीदुल हसन बनेगा। पाकिस्तान हॉकी की कश्ती जो अफसोस, नाउमीदी और मायूसी के समंदर में हिचकोले खा रही है, उसके लिए उम्मीद की ये किरण है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और लाहौर कलंदर का मिलाप, जो हॉकी के खेल को एक बार फिर किनारे पर लाकर एक बार फिर पाकिस्तान हॉकी का खोया हुआ मुकाम लाने के लिए सरगर्दा है। हमारी नई ख्वाहिशात पाकिस्तान हॉकी के लिए, पाकिस्तान के कौमी खेल के लिए। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यायो हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।